तुम ही ने मंत्र सिखलाया विचारों को बदलने का, तिमिर में आचरण बल से दिए की भांति जलने का, सहज सानिध्य से सब पर किया उपकार है गुरुवर, किया उपकार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन साबार है गुरुवर, नमन साबार है गुरुवर। अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करते हुए इस सृष्टि के चर और अचर में समाहित गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ। सारे जो शिक्षक वृंद जिनका आज हम सब लोग सम्मान किए, उनके चरणों में विशेष प्रणाम। आप मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आजकल मैं उस दौर में हूं जहां शब्दों के महत्व को समझने का प्रयास करता हूं, प्रतिपादित करने का प्रयास करता हूं। हमारे जो शिक्षक जिसको कहते हैं, एक और बहुत सारे संज्ञाएं संबोधन है, शिक्षक है, आचार्य है, गुरु है। शिक्षक का काम होता है ज्ञान देना। ज्ञान देने का अर्थ क्या हुआ? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कैफे है, ये ज्ञान हो गया। बस इतना काम यदि कोई कर देता है तो शिक्षक का काम पूर्ण हो जाता है। उससे जो नेक्स्ट स्टेप का काम है, आचार्य का काम है। आचार्य क्या करते हैं? उन ज्ञान को अपने आचरण में मिला। शिक्षक की आवश्यकता नहीं है कि वो ज्ञान को अपने आचरण में लाए। शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है। एक पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के ज्ञान को बच्चों तक संप्रेषित करने से शिक्षकी कार्य पूर्ण हो जाता है। आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि उनको अपने आचरण में लाए और आचरण के द्वारा बच्चों को जो बता है वो अपने स्वरूप में लाए। तो ये आचार्य का काम हो गया। गुरु है उससे श्रेष्ठ सत्ता है, और इसीलिए आप कहीं पर देखेंगे हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा है वह ईश्वर से भी ज्यादा प्रतिपादित है। गुरु क्या करते हैं? गुरु शिक्षक होते हैं, गुरु आचार्य होते हैं, और आचार्य अपने जीवन में आचरण के साथ साथ वो इंश्योर करते हैं कि वो शिष्य के जीवन में भी वो ज्ञान है उपयोगी बने, अनुकरणीय बने। इसलिए कबीर ने कहा कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट और अंतर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। तो मैं जिनको जानता हूं, जितने भी यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान हुआ है, उन्होंने अपनी शिक्षक की वृत्ति है, शिक्षक की वृत्ति है, आचार्य अभिवृत्ति है और गुरु तत्व प्रवृत्ति है। तो आप प्रवृत्ति से गुरु हैं, प्रवृत्ति से गुरु। शिक्षक की वृत्ति है, इसलिए शिक्षकों को आप पारिश्रमिक दिया जाता है। गुरु के लिए संपूर्ण जीवन में छावर कर दो फिर भी कम होता है। तो आपके अंदर विद्यमान गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, विशेषकर अरविंद जी को। मीत अच्छा है अगर मिलता रहे। बेंगलोर में तो बड़ी समस्या है, मीत है वो एक यशवंतपुर में है, दूसरा एचएस अलर्ट में है, व्हाट्सएप में ही काम चल रहा है। काहे कमी? मीत अच्छा हो, मीत अच्छा है अगर मिलता रहे, रीत अच्छा है अगर निपटा रहे, और फिर न होगी सुनी राहें कभी, एक राही हो मगर चलता रहे। मैं प्रणाम करता हूं आपके प्रयास को। आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं। कितने लोगों के अंदर एक सांस्कृतिक चेतना का जागरण होता है इस काम से। हम समझते हैं कि गोष्ठी में 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए चल रही है, और बहुत अच्छी बात है इस गोष्ठी में, मतलब समोसा, तला हुआ समोसा सैंडविच भी है, तो और पूरा परिवार लगा हुआ है। तो ये परिवार है, अनुकरणीय है। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, विशेषकर महिलाओं को, जो मंजू मैम है, अनीता मैम है, मेघना मैम है और मैथिली मैम, सबको प्रणाम करता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों के अतिरिक्त आपको लोगों की सम्मान की चिंता है। यहां पर लोग बाग अपने सम्मान के लिए मरे चले जा रहे हैं, और आप मुझको फोन करते आ जाओ आपका सम्मान करूंगा। प्रणाम है आपकी इस भावना, प्रणाम है आपकी इस भावना को। और 2 किताब का जो विमोचन हुआ, मैं उन दोनों को भी बधाई देता हूं। बहुत कठिन काम है किताबें लिखना।
बहुत कठिन काम है किताबें लिखना, एक कविताएं लिखना बहुत मुश्किल का काम है। मैं अपनी कविता की लाइन सुना देता हूं, याद आ गया कि डाली से टूटकर बिंधती जब कांटों से। वो फूल देखिए, आप बहुत उठा करके हार ला करके पहना देते हैं। कभी कभी कवि बनकर के सोचने का प्रयास कीजिए। एक फूल है, उसको अपनों से अलग होना पड़ता है। डाली से आप तोड़ते हैं उसको, और अपनों से अलग होने की पीड़ा पर्याप्त नहीं है, उसको फिर आप कांटों से छेदते हैं। कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है, तब जाकर के वो किसी देव के स्थान पर चढ़ पाते हैं। वो डाली से टूटकर बिंधती जब कांटों से, तब जाकर फूलों की कोई लड़ी बनती है। और वेदना को पी पी कर होंठ मुस्कुराए जब, तब जाकर गीतों की एक कड़ी बनती है। वेदना को पीने के बाद कहीं रो भी दिए ना, तो कविता नहीं बनती। तो हम पर गम के बादल टूटे, तब हमने दो चार कहे, सोचो इन पर क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। तो मैं बधाई देता हूं आप सबको। बेटी पर कहा, मनोज भाई कहाँ है? मैं अपने बच्चे के लिए, मैं अपनी बिटिया का जन्मदिन था तब मैंने लिखा था, मैं 2 लाइन पढ़ता हूं, फिर एक गीत पढ़ूंगा। तुमको हो यह गर्व, तुमको हो यह गर्व कि तुम संतति आदित्य की, और मैं तुम्हारा पिता हूं यह मान पाना चाहता हूं। तालियां दोनों तरफ से बजनी चाहिए, है ना? तुमको हो यह गर्व कि तुम संतति आदित्य की, और मैं तुम्हारा पिता हूं यह मान पाना चाहता हूं। और मान और सम्मान तो मुझको मिला भरपूर, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर रोजी रोटी कमाने आया हूं, मुख्य अतिथि बना करके सम्मान कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कहां लेके जाऊंगा? तो मान और सम्मान तो मुझको मिला भरपूर, लेकिन मैं तुम्हारे नाम से पहचान पाना चाहता हूं। तो बधाई है आपको मनोज जी, एक पिता के रूप में आपने जीवन जी लिया, एक पिता के रूप में जीवन जी लिया। हर माता पिता की ही अपेक्षा होती है कि मैं अपने बच्चों के नाम से जाना जाऊं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मुझको लगता है मुख्य अतिथि का दायित्व पूरा हो गया है, अब कवि का दायित्व शुरू हो जाए। एक